जय हिंद। सौरभ यादव न्यूज में आपका स्वागत है। हम सौरभ यादव। आपने थंबनेल में तो देख लिया ही होगा कि अगर इंडिया और पाकिस्तान से युद्ध होगा तो कौन जीतेगा। क्या आप कश्मीर पहलगाम में जो कुछ भी हुआ उसे लेकर इंडिया वर्सेस पाकिस्तान में वर्ल्ड वार हो सकती है? वार हो सकता है। जो कश्मीर, जम्मू कश्मीर में पहलगाम में जो इंडिया के लेकर कुछ जो हुआ, जो 28 से 30 लोग मारे गए, उससे लेकर पाकिस्तान इंडिया यानी भारत से वार हो सकता है। अगर भारत और पाकिस्तान में वार होता है तो कौन जीतेगा? अगर भारत और पाकिस्तान में वार होता है तो ये तो आप सभी लोग भी जानते होंगे और पाकिस्तान के लोग भी जानते होंगे कौन जीतेगा। पाकिस्तान के पास इतना पैसा है कि भारत से लंबे समय तक युद्ध लड़ सकता है। एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है कि पाकिस्तान के पास इतना पैसा है कि भारत से लंबे समय तक युद्ध लड़ सकता है कि नहीं। पाकिस्तान जो एटम बम की बार बार धमकियां दे रहा है उससे भारत डर जाएगा। जो पाकिस्तान है, जो परमाणु बम है, उसको लेकर बार बार धमकियां दे रहा है कि अगर पानी रोका जाएगा तो बहुत बड़ा वार हो सकता है। वार की तरफ मेरी पहली कदम होगी, पाकिस्तान बोल रहा है। क्या हो सकता है? दुनिया है कौन किधर खड़ा हो जाए। हाल ही में पता चला है कि पाकिस्तान के साथ बांग्लादेश भी खड़ा हो चुका है वर्ल्ड वार में। इस वार में भारत और पाकिस्तान के बीच में पाकिस्तान की तरफ से बांग्लादेश भी खड़ा हो चुका है। क्योंकि सोशल मीडिया पर जुबानी मिसाइलें खूब चल रही हैं, क्योंकि सोशल मीडिया पर जुबानी मिसाइलें खूब चल रही हैं कि और न्यूज रूम में हल्ला हो रहा है। न्यूज रूम में खूब लड़ाई हो रही है कि पाकिस्तान वर्सेस इंडिया यानी भारत से वार हो सकती है। माहौल तो बिल्कुल बना है। माहौल तो बिल्कुल बना है। माहौल पूरा बना है कि इंडिया वर्सेस पाकिस्तान में लड़ाई हो सकती है, वार हो सकता है। उसके सरकार का इंडिया यानी भारत सरकार का बहुत बड़ा ये रहा कि उसके बाद झेलम से लेकर बड़ा फैसला लिया गया। झेलम नदी का पानी रोक दिया जाएगा। इससे पाकिस्तान के लोग बौखलिया गए हैं। जैसे कि हम कहते हैं घबरा गए। जो भारत सरकार ने बोला कि हम झेलम नदी का पानी रोक देंगे तो पाकिस्तान सरकार यानी पाकिस्तान गवर्नमेंट घबरा चुकी है, पूरी तरह से घबरा चुकी है। कह सकते हैं कि इस वादे से पाकिस्तान इस चीजों को झेल नहीं पा रही है कि बस झेलम का पानी रोक दिया जाए। तो इस चीजों को झेलम मतलब पाकिस्तान सरकार झेल नहीं पा रही है, इसलिए बड़ी बड़ी धमकियां दे रही है। बड़ी बड़ी धमकियां दे रही हैं कि अगर पाकिस्तान की झेलम नदी, सिंधु नदी का पानी रोका जाएगा तो ये वार यानी वर्ल्ड वार की तरफ मेरी पहली कदम होगी, फर्स्ट कदम होगा। यानी यही आपको हम आगे बताते हैं। पानी रोकने पर हिंदुस्तान के लोगों की इन लोग सांस रोक देंगे? नहीं, कुछ लोग हैं जो बोल रहे हैं कि अगर सिंधु नदी, झेलम नदी, चिनाब नदी का अगर भारत सरकार पानी रोकती है तो हम हिंदुस्तान के सभी लोगों की सभी लोगों का सांस रोक देंगे। उन लोगों का ऐसा है कि कश्मीर के दरियों में खून बहा देंगे। अगर भारत सरकार पानी रोकेगी तो कश्मीर के दरियों में खून बहा देंगे। ये पाकिस्तान का बोली। मतलब एक तरफ हमें एटम बम से डरा रहे हैं और दूसरी बात बोल रहे हैं कि भारत सरकार जब पानी रोकने के लिए बोली तो इन लोग को झेल नहीं पा रहे हैं और धमकियां पर धमकियां देते जा रहे हैं। एक है बिलावल भुट्टो। बिलावल भुट्टो और आगे बढ़कर कह रहे हैं, वो बिलावल भुट्टो आगे बढ़कर कह रहे हैं क्या कि सिंधु दरिया हमारा है, कि मतलब जम्मू कश्मीर में सिंधु दरिया हमारा है। बिलावल भुट्टो ने कहा कि सिंधु दरिया हमारा है। अब यहां से शुरुआत होती है असलियत पैसे से। क्या भारत से पाकिस्तान लंबे समय तक युद्ध लड़ सकता है? अब ये बात आ गई पैसे के ऊपर, क्योंकि जो पाकिस्तान में की अर्थव्यवस्था है भारत से बहुत कई गुनी कम है।
जैसे भारत की अर्थव्यवस्था और पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था से तुलना किया जाए, कई पुश्त लग जाएंगे पाकिस्तान को इकट्ठा करने में। भारत की अर्थव्यवस्था 3.5 ट्रिलियन डॉलर है, यानी 3.5 ट्रिलियन डॉलर है भारत की अर्थव्यवस्था। वही पाकिस्तान की देखा जाए, पाकिस्तान का अर्थव्यवस्था अर्थव्यवस्था तो 376 अरब डॉलर, यानी भारत का 350 ट्रिलियन डॉलर है। वही पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था देखी जाए तो 376 अरब डॉलर है, जो कि भारत से कई 100 का 1000 गुना कम है, कई गुना कम है। ऐसे में तो भारत से पाकिस्तान हफ्ते भर भी युद्ध नहीं लड़ पाएगा, अर्थव्यवस्था डगमगा जाएगी। ऐसे में जैसे कि 300, भारत का कहाँ 3.5 ट्रिलियन डॉलर है, ऐसे में हफ्ते भर पाकिस्तान भारत से युद्ध नहीं लड़ पाएगा, उसकी अर्थव्यवस्था चरमरा जाएगी, उसकी अर्थव्यवस्था जो कि चरमरा जाएगी। और यही नहीं, भारत तो लंबे समय तक युद्ध लड़ सकता है, भारत जो है लंबे समय तक युद्ध लड़, और भारत से पाकिस्तान युद्ध लड़ता है तो जो 376 डॉलर अर्थव्यवस्था है पाकिस्तान की, कुछ ही हफ्तों यानी हफ्तों भर में ही अर्थव्यवस्था चरमरा जाएगी, पाकिस्तान बर्बाद हो जाएगा। ये तो तय है कि अगर भारत और पाकिस्तान में युद्ध होगा, आपको भी पता है, मुझे भी पता है, पूरी दुनिया को पता है कि कौन जीतेगा। हम ये इमोशन में नहीं कर रहे हैं, हमें जो है इमोशन में नहीं कर रहे हैं, भारत और पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था देख कर बता रहे हैं कि अगर पाकिस्तान भारत में युद्ध होगा तो पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था कुछ ही हफ्तों में चरमरा। ये हम इमोशन में नहीं कर रहे हैं, जो कर रहे हैं डिटेल के साथ। पाकिस्तान और पाकिस्तान का सेना बजट और भारत का सेना बजट में बहुत बड़ा अंतर है। अगर सैनिकों की बात की जाए, अगर वही सैनिकों की बात की जाए तो भारत के पास 14.5 लाख 14.5 लाख सैनिक इस समय भारत में सक्रिय हैं। मतलब भारत में 14.5 लाख सैनिक इस समय सक्रिय हैं, जो बॉर्डर पे हैं, सक्रिय हैं। और दुनिया की, भारत की जो सैनिक है, दुनिया की सबसे बड़ी, चौथी सबसे बड़ी सैनिक है। भारत की सैनिक जो है दुनिया की सबसे बड़ी चौथी सैनिक में गिनी जाती है। पाकिस्तान की वही सैनिक की बात की जाए तो कुल सैनिक 6.5 लाख है, भारत से 1 गुना कम, 1-2 गुना कम। वही भारत के रक्षा बजट यानी रक्षा मंत्री बजट का अनुमान लगाया जाए तो भारत का रक्षा बजट 80 अरब डॉलर है। अगर वही पाकिस्तान के रक्षा बजट का अनुमान लगाया जाए तो 7 से 8 डॉलर है। मतलब भारत से कई गुना कम। और उसमें भी जो पैसा है 7 से 8 अरब डॉलर, उसमें भी जो पैसा है वो IMF और चाइना के पैसे हैं। IMF कुछ उधारी पैसे हैं, इतने कहाँ युद्ध लड़ पाएगी। जब सेना बजट ही नहीं है तो युद्ध कहाँ लड़ पाएगा पाकिस्तान। अब धमकी दे रहा है एटम बम का, परमाणु बम का। भारत के पास भी इससे बड़ी बड़ी चीजें हैं। जब आपके सैनिक कम हैं, आतंकवादी भरे हैं, भारत का रक्षा बजट 80 अरब डॉलर है, आपका रक्षा बजट 7 से 8 डॉलर है। वही बात की जाए तो भारत का 3.5 ट्रिलियन, 3.5, 3.5 ट्रिलियन डॉलर अर्थव्यवस्था है। वही पाकिस्तान की बात की जाए तो 376 अरब डॉलर, बहुत कम है, भारत से कई गुना कम है। जिस एटम बम की इन लोग लंबे लंबे डींगे हाँकते हैं ना, जिस एटम बम को लेकर इन लोग मतलब हर बार बोलते हैं कि एटम बम छोड़ देंगे, छोड़ देंगे। एटम बम छोड़ देंगे तो भारत का होगा क्या? कुछ नहीं होगा। भारत के लोग इतने सक्रिय हैं ना, कुछ नहीं हो सकता, मजबूत। बार बार एटम बम की धमकी देना खत्म करो।
भारत का जितना रेलवे बजट है, भारत का जितना रेलवे बजट है उतना बस पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था, अरब डॉलर। कहाँ हो पाएगा? यहाँ तो जितना उनका बजट होगा अर्थव्यवस्था का, उतना रक्षा, भारत का रक्षा बजट 80 करोड़। ये तो तय है कि भारत और पाकिस्तान में युद्ध होता है तो आप सबको पता है, पूरी दुनिया को पता है कि हिंदुस्तान ही जीतेगा। 28 से 30 लोग जो मारे गए उनका तो बदला लिया जाएगा। मतलब सिंधु नदी, चेनाब नदी का पानी, झेलम नदी का पानी रोकने के लिए मोदी जी ने कहा, तो इन पाकिस्तानियों झेल नहीं पा रहे हैं। और कुछ लोग हैं जो वहाँ के रक्षा मंत्री हैं, बोल रहे हैं कि इसमें हमारा हाथ नहीं है। मतलब पाकिस्तान हर तरफ से बचना चाह रहा है कि मैंने नहीं करवाया आतंकवादी, तो किसने करवाया? अमेरिका ने करवाया, पाकिस्तान ने करवाया। भारत से पाकिस्तान को युद्ध लड़ने में, भारत लंबे समय, भारत जो है पाकिस्तान से लंबे समय तक युद्ध लड़ सकता है, पर पाकिस्तान का उतना अर्थव्यवस्था नहीं है कि जो लंबे समय तक युद्ध लड़ सके। $376 है, उसमें पाकिस्तान कहाँ युद्ध लड़ रहा है? कर्ज में खुद खुद ही डूबा है। IMF का खुद ही कर्ज लिया है, चाइना का कर्ज लिया है। कर्ज में जब खुद ही डूबा है तो कहाँ से, हफ्तों भर नहीं लगेंगे उन पैसों को खत्म करने। भारत से, भारत तो लंबे समय तक युद्ध लड़ सकता है। यही नहीं, इन लोग की जो बोली है, इस बोली के मतलब बस मोदी जी ने कहा कि ये बंद कर दे, इन लोग बौखलिया गए। अरे भाई नहीं क्यों हो तो क्यों बोल रहे हो? क्यों हो तब ही न बोल रहे हो। और जब तुम्हारी अर्थव्यवस्था उतने की है नहीं, बस धमकी देते हो कि एटम बम छोड़ देंगे, एटम बम छोड़, एटम बम छोड़कर क्या करोगे? छोटे छोटे हमारे पास एटम बम। ये तो तय है, भारत और सिर्फ पाकिस्तान में वर्ल्ड वार होता है तो कौन जीतेगा? भारत, हिंदुस्तान। जय हिंद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक, शेयर एंड कमेंट, चैनल सब्सक्राइब करें। सौरभ यादव न्यूज को। जय हिंद।